रेडी हो गई थी। ओके, एक बार जब आप ना सक्सेस का स्वाद चख लेंगे ना, फिर दिल मांगे मोर होगा। ओके, फिर आप रुकने वाले नहीं है, बट तब तक वो सक्सेस का फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट लेवल है ना, वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपना दिन रात करना होगा, जी जान लगानी होगी। किसी भी चैलेंज से घबराना नहीं है, लोगों की बातों से घबराना नहीं है, बस एक माइंडसेट रखना है कि मुझे करना है और मैं करके रहूंगी। ये चीज अपने आप को बोलते रहो और करते रहो, हो जाओगे सक्सेसफुल। ठीक है, देन एक बार जब एक स्टेप पे पहुंच जाओगे ना, फिर आपको पता भी चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और कैसे होता है। फिर वो आप अपने टीम में कॉपी पेस्ट करोगे, आगे आगे के जो स्टेप्स है वो ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। ओके, अभी बात करूं मैं अपने अचीवमेंट्स की, तो लास्ट मैंने एकदम 5 साल में अच्छे से वर्क करा हूं ना, तो ऐसा लगभग 3 साल है कभी मैंने काम नहीं करा, 8 महीने तो टीम बनी ही नहीं। ये सारा मैं टाइम निकाल दूं ना, हाउस वाइफ हूँ तो पूरा दिन दे नहीं पाती हूँ, आधा दिन तो घर के काम काज में ही निकल जाता है। आफ्टरनून का जो फ्री टाइम होता है उसी में मैं अपना वर्क करती हूँ मोदी का। तो इस हिसाब से मैं अपना जो टाइमिंग पीरियड अगर काउंट करूँ तो 3 साल, 3 इयर्स 3 साल मुझे इस वर्क को करते हुए हुआ है। ओके, और 3 साल में मैं यहाँ पे 1 लाख+ की इनकम पे हूँ, 1,36,000 की इनकम में, रेड डायमंड डायरेक्टर हूँ, होम फंड, कार फंड एंड ट्रैवल फंड एंजॉय कर रही हूँ। लास्ट ईयर श्रीलंका की ट्रिप क्वालिफाई करी थी, इस साल मैंने गोवा की, अभी जनवरी में गोवा की ट्रिप गई है, 2-3 कॉन्फ्रेंस मीटिंग, वो मैंने क्वालिफाई करी थी। बाय द वे मैं गई नहीं हूँ वहाँ पे, अभी जो अभी चल रहा है क्वालिफिकेशन पीरियड गोवा एंड मलेशिया का, वो भी मैं क्वालिफाई कर चुकी हूँ। मेरे टीम में लगभग 8 से 9 लोग गोवा क्वालिफाई कर रहे हैं। मैंने अपना जो है बोल लिया था 11 मेंबर का, कि मुझे अपने टीम से 11 लोगों को गोवा क्वालिफाई कराना है, उसके बहुत नजदीक में मैं हूँ। ठीक है, 11 लोगों को तो नहीं करवा पाई हूँ, बट 8 या 9 लोग हैं जिनको 55,000 तक महिलाएं कमा रही है, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 3,000, कोई 8,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000। ओके, तो जैसे मैं कर रही हूँ, जैसे मेरे टीम के मेंबर्स कर रहे हैं, आप सब भी कर सकते हो, आपकी अपलाइंस भी कर रही है, उनकी टीम में भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो जब हम सब कर सकते हैं ना, तो आज यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आप सब भी कर सकते हो। ओके, जस्ट 2 से 3 साल, देखो मेरे हस्बैंड ने ना मना करा था क्योंकि उनको डर होता है, उनका जो कंसर्न था ना मेरे लिए ये था, एक तो मैं घर और वर्क को कैसे मैनेज करूंगी, बहुत बड़ा घर था, जॉइंट फैमिली में रहते थे। ठीक है, तो मैंने उनको वो एक बता दिया कि भाई वो मैं मैनेज कर लूंगी। दूसरा उनको था कि ऑनलाइन कोई फ्रॉड ना हो जाए। ओके, ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत वो रहता है, तो मैंने उनको बोला था कि मैंने देख लिया है कोई फ्रॉड नहीं है, फिर भी उन्होंने मना करा था। मैंने अपनी, मुझे करना था ना, मेरा माइंडसेट था, मैंने मीटिंग मीटिंग सब देखा था, मैंने सर्च करा था, 28 दिन की मेरी मेहनत थी, तो मुझे ये हो गया था कि मुझे करना है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा करना है, मना कर दिया। फिर भी मैंने उनसे छुपा करके अपनी आईडी लगवा दी। ठीक है, आईडी लगाने के 2 से 3 दिन बाद मैंने उनको फिर बताया, पूछा नहीं, पहली बार पूछा, मना करा ना, तो चुपके से आईडी लगवा दी। फिर आईडी लगाने के 2 से 3 बाद मैंने उनको कहा, अब मैं पूछ नहीं रही हूँ, अब मैं बता रही हूँ कि मुझे करना है और मैंने अपनी ज्वाइनिंग लगा दी है। आप जस्ट मुझे 2 साल का टाइम दे दो, 2 साल जस्ट अपने घर का जो सामान है ना, मुझे यहाँ पे शॉपिंग करने में हेल्प कर देना, मुझे आपसे और कोई नहीं चाहिए, बाकी सब मैं मैनेज कर लूंगी। 2 साल के बाद मेरी जो इनकम थी 25,000 थी। ओके, अब बताओ हस्बैंड मना करेंगे कि नहीं करेंगे? हस्बैंड मना करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, आप तो वो सपोर्ट करेंगे। तो यस, इसी तरह से आप भी कर सकते हो। और 2 साल में ये जो 8 महीने टीम नहीं बनी ना, वो भी काउंट हो गया। ओके, चलिए, तो आज हम हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो, हमें कंपनी एक, हम जब भी किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कंपनी हमें 2 ऑप्शन देती है, एक स्पॉन्सर का और एक प्लेसमेंट का। तो ये दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो स्पॉन्सर में हमें किसी का एमएन नंबर लिखना होता है, प्लेसमेंट में लिखना होता है, ये क्यों है और इसके क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा हमें आपको अगर अपने घर से यहाँ गुजरात आना है, ओके, आपको अपने घर से यहाँ गुजरात आना है, तो अलग अलग आने के तरीके होते हैं। आप बाई रोड आ सकते हो, आप बाई ट्रेन आ सकते हो, आप हवाई जहाज से आ सकते हो। अब बाई रोड में भी ना, बाई बस आ सकते हो, बाई कार आ सकते हो। ओके, ट्रेन से आ सकते हो। अब बस से आओगे अलग टाइमिंग होगा आपका पहुंचने का, अपनी खुद की कार से आओगे अलग टाइमिंग एंड अलग बेनिफिट्स होंगे, ट्रेन में आओगे अलग टाइमिंग अलग बेनिफिट्स होंगे। मतलब हर चीज में आपका यहाँ पे पहुंचने का जो टाइमिंग है ना, कम ज्यादा होगा, किसी से आप जल्दी पहुंच जाओगे, किसी में आपका ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर बाई प्लेन आओगे तो सबसे तेजी से आप पहुंच जाने वाले हो। तो हमारे मोदी केयर में भी सक्सेस होने के अलग अलग व्हीकल्स है। ओके, अलग अलग माध्यम है। हम आपको 30 PV 50 PV वाला जो प्लान बताते हैं, 30 PV वाला है वो एक प्लान है, 50 PV वाला एक प्लान है। हम आपको 1 ज्वाइनिंग वाला 50 PV का मैजिक भी बताते हैं कि एवरी मंथ एक ज्वाइनिंग करो 50 PV के साथ, वो भी एक वाहन ही है आपकी सक्सेस की जर्नी को, आपको उसी में बैक करके जाना है। आप 3 4 5 भी ज्वाइनिंग भी लगा करके कर सकते हो। तो ये अलग अलग थ्रू है कि जिसके थ्रू आप अपनी सक्सेस डिसाइड कर सकते हो कि आप किस स्पीड से अपनी सक्सेस की ओर बढ़ोगे। उसी में से एक है ये पावर ऑफ 4, और इस पावर ऑफ 4 को मैं कहती हूँ हवाई जहाज की स्पीड, एरोप्लेन की स्पीड। ठीक है, मुझे यहाँ से, हमारे यहाँ से ना बॉम्बे जाना होता है ना, तो मुझे यहाँ से राजकोट जाना पड़ेगा, राजकोट लगभग 1.5 घंटे का रास्ता है, और हवाई जहाज पकड़ना पड़ेगा, हवाई जहाज से लगभग 1.5 से 2 घंटे में मैं बॉम्बे पहुंच जाऊंगी। इन शॉर्ट मैं कितने घंटे में पहुंच जाऊंगी? मैक्सिमम 4 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा। ओके, बट मैं बाई रोड जाऊंगी या लगभग बस के थ्रू या 4 व्हील में जाऊंगी ना, तो 24 घंटा एटलीस्ट लग जाएगा। ट्रेन में जाऊंगी तो उससे ज्यादा लग जाएगा। ओके, अब इसका ना एक और चीज भी है, मैं बस से जाऊंगी